morning student, class 12. Today we will read lesson 4 the rat trap. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने स्टार्टिंग से लेके जुलाई से लेके अभी तक हमने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा था और हम नहीं चाहते हैं कि जो एक चैप्टर बचा है द रैट ट्रैप उसके कारण आपका मार्क्स कम आए, तो हम क्यों ना इस चैप्टर को भी अपना कंप्लीट कर लें। आप लोग जानते हैं लॉकडाउन लगा है जिसके कारण बच्चे लोग को पूरी तरीके से छुट्टी दे दी गई है, लेकिन हम बच्चों के हित के लिए सोच रहे हैं और अपनी जो कक्षाएं हैं उसको हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं ताकि बच्चों का कुछ भी लॉस ना हो। तो इस लॉकडाउन का फायदा हमको उठाना है और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? द रैट ट्रैप। द रैट ट्रैप किसने लिखा है? सेल्मा लेज़रलॉफ ने लिखा है और इस चैप्टर में एक चूहेदानी बनाने वाले व्यक्ति के बारे में बताया गया है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था वो उसमें भी बताया था कि जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है वो किस तरीके से रहेगा, आपको कैरेक्टर के क्वेश्चंस ही आएंगे। तो हम जो रैट ट्रैप वाला चैप्टर है उसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? द रैट ट्रैप। तो द रैट ट्रैप का स्केच कैरेक्टर क्वेश्चन है वो आपका आ सकता है। तो हम ये 6 नंबर के जो क्वेश्चन है वो किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं। तो हम इस 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसको हम न गंवाएं, इसलिए इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हम बिल्कुल भी अपने टाइम को ना गंवाते हुए इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ये जो कहानी है स्वीडन के खानों से शुरू होती है जिसकी चर्चा पूरे इतिहास में है और इतिहास और उस देश की कहानियों में भी होता है। यह कहानी परिकथा के ढंग में सुनाई गई है। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बुक में देखेंगे, Once upon a time there was a man who went around selling small rackets of wire. एक व्यक्ति चूहेदानी को बेचता है जो किससे बना होता है? वायर से बना होता है चूहेदानी। वो घूमता हुआ क्या करता है? अराउंड, सेलिंग अराउंड द रैट्रैप्स ऑफ वायर। वायर का बना हुआ रैट्रैप को घूम घूम कर वो क्या करता है? बेचता है। He made them himself at odd moments from the materials he got by begging in the stores or at the big farms. वो क्या करता है? चूहेदानी बनाने के लिए खानों के पास जाता है, जो कारखाने होते हैं, बड़े बड़े मिल होते हैं, खान होती है, माइंस होते हैं, वहां से वो तार को, वायर को इकट्ठा करता है, मटेरियल को घूम घूम के, और इकट्ठा करने के बाद वो क्या करता है? उस पिंजरे को बनाता है। The business was not especially profitable. लेकिन उसका जो व्यापार है, जो व्यवसाय है, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है। वो क्या करता है? स्टोर में, फार्म्स में जा जाके मटेरियल को मांगता है। So he had to resort to both begging and pretty thievery to keep body and soul together. वो क्या करता है? वो खानों में जाके, माइंस में जाके मटेरियल को इकट्ठा करता है, वायर को मांगता है, और कभी कभी अपने जीवन यापन को करने के लिए वो क्या करता है? उसे चोरी भी करना पड़ता है, चोरी का सहारा लेना पड़ता है। Even so, his clothes were in rags. उसके बावजूद वो इसका व्यापार करता है, मटेरियल को इकट्ठा करता है, चूहेदानी बनाता है, उसके बावजूद भी उसने जो कपड़े पहने हुए हैं वो कैसे हैं? रैग्स हैं। उसके जो कपड़े हैं फटे चिथड़े लटके हुए हैं। His cheeks were shaken. उसके जो चीक्स हैं, गाल है, वो कैसे हैं? पिचके हुए, चिपके हुए हैं। And hunger gleamed in his eyes. और वह बहुत ज्यादा क्या है? हंग्री है, वो बहुत ज्यादा भूखा है और उसकी जो भूख है उसकी आंखों में चमकती है। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि इस प्रकार की घुमक्कड़ की जो जीवन होती है वो कितना उदास और नीरस प्रतीत हो सकता है। Who plods along the road. जो खुद की ही कल्पना में खोया रोड में घूमता है। Left to his own meditation. परंतु एक दिन आदमी ने क्या किया? कुछ सोचा। But one day this man had fallen into a line of thought. जो उसको वास्तव में ही मजेदार लगा। Which really seemed to him entertaining. वह अपने पिंजरों के बारे में ही सोच रहा था और क्या हुआ अचानक से? He had naturally been thinking of his rat trap when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with his land and seas, its cities and village. और क्या बता रहे हैं यहाँ पे? ऑथर जो है वो बताना चाह रहे हैं कि जो सारा संसार है
उसकी धरती और समुद्र है, उसके शहर है, गांव समेत एक बड़े पिंजरे के अलावा कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम जो जिस दुनिया में रहते हैं, जो वर्ल्ड में रहते हैं, वो पूरा का पूरा क्या है, एक तरीके से पिंजरा है। और ये दुनिया में जो अच्छी चीजें हैं वो सारी चीजें हमारे लिए क्या है, एक प्रकार का चारा है। यह लोगों को प्रलोभित करने के उद्देश्य से बना था, इसके अलावा कुछ भी उद्देश्य नहीं था। वॉज नथिंग बट अ बिग रैट रैप। ये जो दुनिया है वो क्या है, एक बड़े रैट रैप की तरह है, एक बड़े चूहेदानी की तरह है, जिसमें हम जो लोग हैं वो क्या है, एक चूहे की भांति है। जिस तरीके से चूहा एक पिंजरे में फंस जाता है, उसी तरीके से हम विश्व की सारी चीजों को देख के प्रलोभित हो जाते हैं और हम भी इस जंजाल में फंसे हुए हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इट हैड नेवर एक्साइटेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट फॉर पीपल। और क्या बता रहा है यहाँ पे, इसमें क्या क्या चीजें हैं, धन है, आनंद है, मकान है, भोजन है, गर्मी है, सर्दी है, सारी चीजें हमको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। हम सारी चीजों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। जिस प्रकार ठंडी लगती है तो अच्छे अच्छे स्वेटर देखते हैं और अच्छे अच्छे शॉल देखते हैं, उससे हम क्या हो जाते हैं, प्रलोभित हो जाते हैं। वो हमारे लिए क्या करती है, आकर्षण की चीजें होती है हमारे लिए। गर्मी आती है तो एसी है, कूलर, ये सारी चीजें क्या है, मोह माया है, प्रलोभन देने वाली चीजें हैं। उसी तरीके से शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लॉथिंग, एग्जैक्टली एज द राइटर ऑफर्ड चीज एंड पॉर्क। यह ठीक उसी प्रकार है जिस तरीके से पिंजरे में एक चूहे फंसने के लिए हम क्या करते हैं, पनीर का टुकड़ा या मांस का टुकड़ा डालते हैं ताकि वो प्रलोभित हो जाए और पिंजरे में फंस जाए। उसी तरीके से जो गर्मी है, ठंडी है, बाहर का जो वातावरण है, एटमोस्फियर है, वो क्या करता है, हमको अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हम भी क्या होते हैं, इस दुनिया वाले पिंजरे में फंस जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं। And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, और क्या बता रहा है यहाँ पे, जो ही कोई उससे प्रलोभित होता है या उस पिंजरे में फंसे हुए जाल में जो माया मोह उसको टच करता है, तो हम उसको क्या बना लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। जो भी इस दुनिया की लालच में आता है, दुनिया की चीज़ों की लालच में आता है, उसे बंदी बना लिया जाता है। और क्या बता रहे हैं यहाँ पे, एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और तब सब कुछ समाप्त हो जाता है जब हमको पता चलता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। संसार अवश्य उसके लिए क्या है, कभी भी दयालु नहीं रहा था। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। क्या बता रहा है, इसलिए जो संसार के बारे में इस तरह से सोचना उसको एक अनूठा आनंद लेता था। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज। यह उसका प्रिय पास टाइम था कि किस तरीके से हम आजकल क्या हो गए, बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल को चलाते हैं, उनको टाइम का पता नहीं होता है, फ्री फायर खेलते हैं, इसके पहले पबजी था, टाइम का पता नहीं चलता था, बच्चे गेम खेला करते थे। उसी तरीके से इसको पिंजरा बनाना और किस तरीके से वो इमेजिनेशन करता था दुनिया को, वही चीज़ इस चैप्टर में बताया गया है। और पिंजरा बना के उसका प्रलोभन देना, किस तरीके से पिंजरे में हम पनीर रखते हैं, मांस का टुकड़ा रखते हैं और चूहा जो है वो क्या होता है, बंदी बना लिया जाता है, लालच में आता है। तो इसके द्वारा वो दुनिया के लोगों को यही सिखाना चाह रहा है कि हम भी क्या है, दुनिया के माया मोह में फंस गए हैं और प्रलोभित होके हम भी बंदी बना लिए जाते हैं। During many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bed। और क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो बहुत सी लंबी लंबी फेरियों के दौरान उन लोगों के बारे में सोचना जिन्होंने वो जानता था कि अपने आप को खतरनाक जाल में फंसने ही दिया, और दूसरे लोगों के बारे में सोचना जो अभी प्रलोभन के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, अभी तक बंदी नहीं बनाए थे लेकिन वो धीरे धीरे करके लालच में आ रहे थे। One dark evening, as he was straying along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside। एक अंधेरी शाम में वो क्या किया, रोड के किनारे घूम रहा था। उसने रोड के किनारे एक क्या देखा, झोपड़ी देखा जो बहुत ही उदास दिखाई दे रही थी। एंड he knocked on the door to ask shelter for the night। उसने क्या किया, उस झोपड़ी में गया, दरवाजे को नॉक किया, खटखटाया
तो अंदर से एक व्यक्ति निकला, उससे पूछा क्या मैं आज रात यहाँ पे स्टे कर सकता हूँ क्या, रुक सकता हूँ क्या। नॉर वॉज ही रिफ्यूज, उस झोपड़ी के दरवाजे से जो व्यक्ति निकला था वो उस व्यक्ति को, रेड ट्रैप बनाने वाले व्यक्ति को बिल्कुल भी मना नहीं कर सका। इंस्टेड ऑफ द शोर फेसेस विच ऑर्डिनरी मेट हिम, और क्या हुआ, कड़वे चेहरों की वजह उसने क्या किया, जिस तरीके से आमतौर कोई पहचान वाला व्यक्ति हमारे घर आता है तो हम बिल्कुल उसका वेलकम करते हैं, उसी तरीके से वो अनजान शख्स को भी अपने घर में बुला लिया। The owner, who was an old man without wife or child, जो झोपड़ी में व्यक्ति था वो क्या था, एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी ना पत्नी थी और ना ही कोई बच्चे थे। Was happy to get someone to talk to in his loneliness, वो अकेले रहता था अपने घर में और कोई भी व्यक्ति उसके घर में आता था, मिलने जुलने वाले लगातार उसके घर में आना जाना लगा रहता था। उस व्यक्ति के आने से वो वैसे ही खुश होता है जैसे वो आमतौर पर दूसरे व्यक्ति से मिलके खुश होता था। वो क्यों खुश हुआ, क्योंकि अकेलेपन में, जो अकेलापन उसको खा रहा था, तो उस अकेलेपन में दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत करके उसका टाइम गुजर जाएगा, इसलिए वो खुश हो गया। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger pipe and his own. उसने क्या किया, जैसे ही वो व्यक्ति अंदर दरवाजा नोक करके अंदर आया तो उसके सामने बीड़ी रखा, तंबाकू रखा खाने के लिए, उसको ऑफर किया। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice for his tobacco roll that it was enough both for the stranger pipe and his own. क्या बता रहा है यहाँ पे कि जो व्यक्ति था, घर वाला जो व्यक्ति था जिसकी झोपड़ी थी, ओनर था, उसने तुरंत ही उस व्यक्ति को देख के क्या किया, एक सब्जी का पतीला आग के ऊपर रख दिया था और रात के खाने का इंतजाम करने लगा। फिर उसने तंबाकू के रोल बनाए, किसके लिए, सामने वाला जो व्यक्ति आया था स्ट्रेंजर, उसके लिए भी और अपने लिए भी। टुकड़ा काटा और अजनबी को पाइप के लिए काफी था। Finally he got out an old pack of cards and played majlis with his guest until bedtime. अब यहाँ पे क्या बता रहा है, जो मजलिस है वो एक तरह का ताश का खेल होता है, जिस तरीके से ताश खेला जाता है उसी तरीके से वो क्या करते थे, हम लोग मजलिस खेला करते थे। अंत में उसने एक पुरानी ताशों का गड्डी भी निकाली और सोने के समय क्या किया था, जो मेहमान, जो अजनबी उस व्यक्ति के घर में आया था, दोनों मिलके क्या कर रहे थे, मजलिस मिस ताश को खेल रहे थे। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक लेसन समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट पीरियड में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।